1500 साल पहले। प्यारे नबी कितने दिन पहले जमीन पर तशरीफ लाए? लगभग 1500 साल पहले, 1500 years before our holy prophet of Islam was revealed। मुस्तफ़ा जाने रहमत 1500 साल पहले खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया को बसे हुए कितने दिन हो गए? लगभग 5000, लगभग 6500 साल। कितने? बात समझ में आ रही? दुनिया को बसे हुए, और दुनिया को बने हुए कितने दिन हो गए? जमीन आसमान को अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। हुजूर को तशरीफ लाए हुए कितने दिन हो गए? लगभग 1500 साल। इस खाकदाने की नीति पे सरकार तशरीफ लाए। पहले जिन्नात आए इस दुनिया में, आदम से पहले, हमसे पहले इस दुनिया में अल्लाह ने जिन्नों को भेजा। उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी, खूब मजे उड़ाए, खून खराबे करे, मौज ली, फितने करे, फसाद उठाए। उन्होंने जनाब वाला जमीन को आसमान पे उठा लिया। अल्लाह का जलाल जोश में आ गया। अल्लाह ने फरमाया हटो यहाँ से। फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों से फरमाया, पहले पारे में अल्लाह ताला फरमाता है, समझ रहे हो मेरी बात को? रात का 2:30 बजे जरा मुश्किल है, मगर इंशाअल्लाह समझोगे। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे शेर शायरी पे मचलते हो, कुरान पे भी मचला करो। हाँ, शेर शायरी पे मचलो या मत मचलो, मगर कुरान और हदीस पे जरूर मचला करो। अल्लाह फरमाता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह फरमाता, और याद करो मेरे महबूब, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया अब मैं अपना नाइब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा जमीन के पर्दे पे भेजने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मेरे मौला तजालो फिया, क्या जमीन में तू ऐसे ही नायब बनाएगा, मन युफ़सिदु फिया, जो उसमें फसाद फैलाएगा, जमीन में फसाद फैलाएगा। क्योंकि उन्होंने जिन्नों को देखा था फसाद फैलाते हुए, का फसाद फैलाने वालों को भेजेगा। वयस्फ़िकु दिमा, और उन्हें जो खून रेज़ी करेंगे। अल्लाह फरमाता है, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जोर से कह दो। तो पहले जिन्नात आए, वो हटाए गए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, सुभान अल्लाह। और हजरत आदम का भेजना ये तमहीद था मेरे नबी को भेजने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना ही दरअसल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का अहम टारगेट था। तवज्जो है? हजरत आदम उन्हीं के लिए आए थे, हजरत नूह उन्हीं के लिए आए थे, हजरत शीश उन्हीं के लिए आए थे। 1,24,000 नबी और रसूल इन्हीं के प्रचारक और प्रसारक बन के आए थे। आला हजरत फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। जिसे जाना हो चला जाए, कागज चलत फिरत मत करो।
और जिसे जाना हो फौरन चला जाए। स्टेजों का तकद्दुस भी खत्म हो गया, पहले जैसी रूहानियत कहाँ रह गई। तवज्जो है, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करने के लिए भेजे। गली गलियारे ऐलान हुए, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं, मुस्तफ़ा आ रहे हैं। जिनके लिए संसार को पैदा किया गया, जिनके लिए संसार की रचना हुई, वो नबी तशरीफ लाने वाले हैं, ये ऐलान होते रहे। सुभान अल्लाह। और फिर सारे नबियों के लास्ट में सरकार पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल मुरसलीन बनाकर अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया के पर्दे पर बड़े इत्मीमाम के साथ भेजा। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, सबसे पहले पैदा किया था, सबके बाद में भेजा, सबसे पहले पैदा हुए थे। समझने की बात है ये, हाथ उठा के बोलो कितने लोग समझ रहे हो। सबसे पहले पैदा हुए, न जमीन थी, न जमान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निजाम। सबसे पहले जनाबे वाला एक अल्लाह फरमाता कुन तो कन्नम मख्फिया में छुपा हुआ खजाना तफारत को अनौरफत मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरा जहान में तारुफ हो। अल्लाह फरमाता मैंने मखलूक को पैदा किया और अपने मोहम्मद को अपनी दलील बना के दुनिया में भेज दिया। और अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर पैदा फरमा दिया और अपने कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया और जनाब वाला कुर्बे खास में रख लिया। अपना ज़मीन न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम, दो हकीकतें, एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, एक संसार की रचना करने वाला, एक संसार की रचना करने वाला, एक वो जिसके लिए संसार की रचना की जाती है, एक अल्लाह है, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यही दोनों फैक्ट हैं, इसके अलावा तीसरा फैक्ट मैं मानता ही नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं ज़माने में। एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। हज़रात कुर्बे खास में रख लिया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुर्बे खास में रख के क्या किया, तुम मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तुम मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं, तुम मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूं। और जनाबे वाला 1 साल नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, दुनिया में इंच फुट नहीं जो नाप सके। हजरात कुछ लोग पागल हो गए जो नबी की उम्र 63 साल बता रहे हैं, मजनू हो गए, अकल के यतीम हो गए। कोई उलझन तो नहीं हो रही? रात के 2:30 बजे तक तबीयतें अक्सर खराब हो जाती हैं, मगर तुम माशाअल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि बेदार हो। अल्लाह तेरी मोहब्बत को कबूल करे। अल्लाह बड़ी मोहब्बत से हार फूल पेश कर रहा बच्चा, मगर ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं कर दो। तुम्हारा बैठने का अंदाज मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, घर जाके बताऊंगा जरूर। अब मेरे सीने में इतनी जान तो है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा चीख पुकार कर लूं, समझ रहे हो? बस यही अंदाज है और मुझे यकीन है कि तुम सुन लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10-20% लोग ये समझ रहे हो कि इन्हें भी देख लें 2-4 मिनट क्या कह रहे हैं। ये समझ में आ गई तो ठीक, वरना रात के चारों तरफ के खुले खुले आखिर में तकरीर करना, ना को चने चबाना है, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तकरीर भी वही करते हैं जो दिल वाले होते हैं आखिर में, और तकरीरें भी वही सुनते हैं जो दिल वाले होते हैं आखिर में। हर एक के बस की नहीं है। 11 बजे तो किसी को भी खड़ा कर लो, मिट्टी को भी खड़ा कर लोगे ना 11 बजे, पुतले को भी, तो वो भी बोल देगा। और 11 बजे मिट्टी को भी बैठा दोगे सुनने के लिए तो वो भी बैठ जाएगी। कमाल तो तब है जब 2:30 बजे और बोलने वाला बोले और सुनने वाला सुने, इसे कहते हैं कमाल। 11 बजे ना बोलना कमाल है ना सुनना कमाल है। तो मुझे देख ले, अब दुनिया में कुछ अकल के यतीम कह रहे हैं कि उनकी उम्र 63 साल की थी,
अब ये हमें ही पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, जमाने में कोई बता नहीं सकता कि तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। कितना जमाना बीत गया जनाब, बोलो कितना जमाना बीत गया, लाखों साल करोड़ों साल। तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। दो ही हकीकतें, एक अल्लाह का नूर है, एक अल्लाह, एक मुस्तफा जान रहमत का नूर है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सबसे पहले पैदा हुए और सबके बाद में भेजे गए। अभी 1500 साल पहले ही दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले पैदा हुए और सबके बाद में भेजे गए। कभी पूछा होगा किसी मौलाना से आपने कि ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले पैदा हुए और सबके बाद में भेजे गए, इसमें क्या राज है? आपने पूछा तो हो गई, आपको पता भी होगा। और अगर आपने किसी से ना पूछा हो तो मुझसे सुन लो, एक मिनट में सुना दूंगा, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। किसान हो, गेहूं बोए, मैं भी हूं, मैंने भी बोए। जब हम गेहूं बोने गए खेत में तो क्या किया हमने खेत में? पहले जमीन को तैयार किया और जमीन तैयार करके एक लाइन से जमीन को खोदा हल से, और उसके अंदर हमने गेहूं डाले। क्या डाले? क्या डाले? गेहूं। मकसद क्या है? गेहूं डाला। क्या गेहूं? मकसद क्या है? अरे भाई किस लिए डाले थे गेहूं? ताकि गेहूं आए। दुकान है मेरी परचूने की, तुम्हारी परचूने की दुकान है, मिसाल के तौर पे तुम टाफी लेके आए फरखाबाद से 10 रुपए की, 11 रुपए की लाके भेज दी तुमने, तो वो फरखाबाद में 10 रुपए दे के आए। किस लिए दे के आए? ताकि 11 रुपए लो। पहले भी रुपया और बाद में भी रुपया, बीच में टाफी आई गई आई गई आई गई, खत्म हो गई। कुछ समझ में आ गई? नीचे भी गेहूं और ऊपर भी, पहले भी गेहूं और बाद में भी, और बीच में क्या? भूसा, तना, पौधा। ये मकसद नहीं है। टारगेट गेहूं में बाल आए, लंबी बाल हो, 50 दाने हो, खाद लाओ, यूरिया लाओ, पानी लगाओ, कुआं लगाओ, ट्यूबवेल चलाओ, लड़ाई कर लो। पानी पे बहुत सारे लोग लड़ते भी हैं, मेरा नहीं, मेरा सूख रहा, मेरा खेत सूख रहा, मेरा यूं हो रहा। बहरहाल ये तना, ये पौधा, ये सब क्या है? ये सब टारगेट नहीं है, ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? वो बाल। मकसद क्या है? उसके गेहूं। अब जनाबे वाला बगैर किसी तमीज के समझ गए होगे, पहले भी गेहूं बाद में भी गेहूं। वजह क्या है? वजह ये है कि जो असल होता है वो पहले भी होता है, और जो टारगेट होता है वो लास्ट में भी होता है। और जोर से बोले यार, तुम समझ गए ना? जो असल है वो पहले है, और जो टारगेट है वो सबके बाद है। सीधा सा मतलब ये है कि मेरा नबी असले कायनात है, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया है। जाने कायनात है, इसीलिए सबसे पहले किया है। जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारे नबी को सबसे पहले इसलिए पैदा किया क्योंकि वो कायनात की जान है, कायनात की रूह है, कायनात का खुलासा है, और टारगेट है। ओनली वन टारगेट ऑफ दिस यूनिवर्स, संसार का एक टारगेट है मोहम्मद। इसीलिए अल्लाह ने 1,24,000 नबियों के बाद खुदा की कसम किसी को भेजा है तो हमारे मुस्तफा को भेजा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वाले सरकार कहते हैं कर्नो बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। जिस शान से उन्हें भेजा उस शान से अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा। जिस शान से वो आए अल्लाह ने इस शान से किसी को नहीं भेजा। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे नबी का ही तो जलसा है, और तुम नबी के गुलाम हो, और मैं नबी की बात बताऊं तो तुम्हारी रूहें ताज़ा होंगी या नहीं होंगी? ईरान की बात करूं, भाग जाना, अमेरिका की बात करूं, चले जाना, यूरोप की बात करूं, चले जाना, मगर नबी की अगर बात करूं और तुम्हें जनाब बार बार शैतान तुम्हें झंझोड़ के कहे कि बहुत देर हो गई, बैठे बैठे तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, चांदियाना गिर जाएगा, बहुत देर हो गई, रोड देख के आ जा, तेरी भैंस खुल गई, तेरा बिस्तर लेके कोई भाग गया, वगैरह वगैरह लाख वसवसे पैदा करे, मगर नबी के गुलाम हो, साबित करना कि हम नबी पाक के गुलाम हैं, साबित
कर देना। सच्चा सुन्नी और सच्चा मोमिन वही होता है जो शैतान के वसवसों में नहीं पड़ता, बल्कि शैतान की गर्दन मरोड़ देता और साबित करता मनहूस हम तेरे नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। ऐसे ही इसी शान से बैठे रहो। अगर मैं इधर उधर की सुनाऊं तो तुम्हें इख्तियार है, और अगर बात नबी की करूं, जिस शान से उन्हें भेजे गए उस शान से सीधना आदम को नहीं भेजा गया, नूह को नहीं भेजा गया, लूत साले यही जकरिया को नहीं भेजा गया। जब उन्हें भेजा गया अल्लाह ने ऑर्डर फरमाया, ओ जिब्राइल 3 झंडे लगा दे, एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक जमीन के सेंटर खान। ए बैठता क्यों नहीं? सुनता ही नहीं, बैठ गया। अच्छी माँ का बच्चा है, हाँ इसकी माँ की ट्रेनिंग अच्छी है तभी तो बैठ गया। और माँ की ट्रेनिंग बढ़िया नहीं होती तो ये मुझसे कहते मैं तो नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेते इसका। जिनकी माँओं की ट्रेनिंग अच्छी होती है वो 5 बजे तक बैठे रह जाते हैं जलसों में, और जिनकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती वो कभी भी खड़े हो जाते हैं जाने के लिए। मगर तुम सबकी माएँ अच्छी हैं इसीलिए तुम बड़ी शान से बैठे हो, और मुझे यकीन है कोई जाएगा नहीं, और अगर कोई गया तो मैं उस पर पर्सनली कमेंट नहीं करूंगा, बल्कि उसका पड़ोसी समझ जाएगा कि इसकी ट्रेनिंग में कुछ कमी रह गई होगी। तो तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया, खुदा तुम्हें खुशहाल रखे, दोनों जहां में आबाद रखे और तुम्हें तरक्की अता फरमाए। झंडे लगाओ, जमीन के 0 पॉइंट पे लगाओ जनाब वाला। पहला इंसान आया अल्लाह ने झंडे नहीं लगवाए, पहला रसूल हजरत नूह तशरीफ लाए, झंडे नहीं लगवाए। मगर जब नबी आए अल्लाह ने इरशाद फरमाया झंडे लगा दे, एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे, ताकि जमाने भर को एहसास हो जाए, पूरी दुनिया को अवगत करा दो कि अब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से सारी दुनिया को ये पता चल जाए, सारी दुनिया को ये एहसास हो जाए कि खुलासा है कायनात आमिना के लाल को इसलिए भेजा जा रहा है जमीन के पर्दे पर, इसलिए भेजा जा रहा है कि अब जनाब वाला जिसका अब अगर किसी का राज चलेगा तो बस मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मोहम्मद का डंका बजेगा, तो मोहम्मद का जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और वाकई जनाब वाला इतने साल हो गए झंडा उठ रहा है तो मोहम्मद का डंका बज रहा है, तो मोहम्मद का 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो जुलूस निकलते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका में निकलते हैं, अफ्रीका में निकलते हैं, यूरोप में निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में निकलते हैं, जमीन पे निकलते हैं, हवाई जहाजों में निकलते हैं, समंदरों में निकलते हैं जनाब वाला। खुदा की इज्जत की कसम मीडिया पर्सन्स को भी ये कहना पड़ जाता है, ये कहना पड़ जाता है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, जमाने में लोग बहुत आए, बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े ताजवर, बड़े बड़े कदावर, मगर जितना चर्चा पूरी दुनिया में आमिना के लाल का होता है इतना चर्चा जमाने में किसी का नहीं होता है। आए नहीं थे तो चर्चा, अरे मौलाना अनवर साहब इन्हें भी तुम ही रख लो यार, खुदा तुम्हें खुश रखे, कम से कम तुम्हें थोड़ा तरस तो आया, खुशी हुई। अब ये तो बेचारे सुनना यही बहुत बड़ा एहसान है, इन्होंने तो जो कुछ करना था कर लिया। मुसलमान जो शीला होता है पहले ही पहले कर लेता, उसे पता नहीं चलता आखिर में बेचारा कोई आएगा। तवज्जो है, अरे है मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने इन सरकमस्टेंसेस में भेजा जनाब वाला, और इन हालात में भेजा। अल्लाह ने झंडे लगवा दिए जनाब, और ये एहसास करा दिया कि ए मेरे महबूब ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निज़ाम तेरा है। बरेली वाले मेरे आला हजरत कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। पूरी दुनिया का जिम्मा में इख्तिदार देकर
और मुस्तफ़ा के सर पे सारी दुनिया की हुक्मरानी का ताज बांधकर अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को ज़माने के पर्दे पे भेज दिया। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे, आपको तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से कह लो आमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसुल वरा मदरसे का नाम है और उस गौसुल वरा मदरसे का ये जश्न हो रहा है हुजूर की विलादत का। इसलिए मुझे इस टाइम में अपने नबी की बात से ज्यादा भली बात किसी की न लगी, इसीलिए मैंने अपना मौजूए सुखन ही बनाया प्यारे नबी की बेइज्जत को। अगर इजाजत हो बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। और स्टेज से नारा कोई लगाए ना लगाए, मुझे स्टेज के नारों पे ज्यादा एतमाद भी नहीं है, मगर अगर तुम्हें कुछ बात अच्छी लग जाए और तुम नारा लगाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मजमे से जब नारा लगता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि जब स्टेज से नारा लगता है तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग ऐसा समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। और जनाब जब नीचे से नारा लगता है मजमे में से तो मुझे इसलिए खुशी होती है कि कम से कम इनकी समझ में कोई बात आ रही है। मैं तो मालिक ही कहूँगा। फिर जनाब अल्लाह ने उन्हें सुल्तान बना के भेजा, पूरी दुनिया का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा। जिस शान से उन्हें भेजा उस शान से किसी को नहीं भेजा। पूरी दुनिया में आज तक डंका बज रहा है जनाबे वाला, जब आए नहीं थे तो डंका उन्हीं का बज रहा। जोर से कह दो, नहीं आए थे डंका उन्हीं का बज रहा था, और जब आ गए तो आज तक अल्लाह की कसम ऐसा डंका बज रहा है, ऐसा डंका और ऐसा चर्चा है मुस्तफ़ा का। जमाने में बहुत लोग आए जनाब वाला, बड़ी बड़ी ताकतों वाले, बड़े बड़े शहर आए, बड़े बड़े शेर सवार आए, बड़े बड़े जनाब वाला रिजाल आए, हर मैदान के रिजाल आए, मगर जितना चर्चा उनका है आज भी दुनिया में खुदा की कसम किसी का इतना चर्चा नहीं आए थे तो भी ऐसा चर्चा का विषय ऐसे चर्चित हस्ती थी जनाबे वाला। जन्नत में अल्लाह ने हजरत आदम से कहा था मेहर अदा कर दे। जब हजरत हव्वा पैदा हुई थी तो मेहर अदा का इजाजत है, अभी नबी नहीं है, मगर जब हजरत हव्वा को पैदा कर दिया गया जनाबे वाला और हजरत हव्वा की तरफ हजरत आदम का हाथ बढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया आदम मेहर तो अदा कर दे। तो जनाब वाला जन्नत में तो सोना भी है चांदी भी है, क्या मेहर अदा कर दूं? तो अल्लाह फरमाता ए आदम बस इतना कर दे, इसका मेहर इतना है कि मेरे आखिरी नबी पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। अभी नबी आए नहीं है, मेहर भी इंसान का जनाबे वाला नबी की मोहब्बत को बना दिया गया है। अब जनाबे वाला हजरत आदम आए जमाने में रोते रहे, तड़पते रहे, तौबा कबूल हो ही नहीं रही थी। 250 साल बीत गए, 300 साल। जनाबे वाला लोग कहते अल्लाह से मांगो ले देगा, अल्लाह से मांगो ले देगा, अल्लाह से मांगो ले देगा। इन जालिमों से, इन औबाशों से पूछ के देखो कि 300 साल तक मांगते रहे आदम, किसी और से मांगा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, और उनसे अच्छा कौन मांग लेगा जनाबे वाला। मैं परहेजगार नहीं हूँ जनाब, मुझसे तो नमाजें पढ़नी भी नहीं आती, मुझसे रोजे रखने भी नहीं आते, मुझसे तो जनाबे वाला कुछ भी नहीं आता हजरत मोहतरम। और वो आदम है, नबियों के बाप है, रसूलों के बाप है, मुत्तकीन के बाप है, जाहिदों के बाप है, आलिमों के बाप है, रसूलों के बाप है। और वो आदम जनाबे वाला अल्लाह को पुकारते रहे 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल 250 साल 300 साल, लॉन्ग पीरियड होता है 300 साल का। 300 साल 300 years weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। अबे बेवकूफ जमाने के आदम किससे मांग रहे थे? अल्लाह ही से तो मांग रहे थे, मगर रीजन क्या था, कारण क्या था? 300 साल नो रेस्पॉन्स। तवज्जो है हज़रात मोहतरम, अल्लाह के इल्म में सब पहला है। इसी को सबक अच्छा पढ़ा दिया तो नस्ल खुद वक्त याद कर लेंगी जोर से। इसीलिए जनाब बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ कि मुझे बात नबी की करनी है।
जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सबक पढ़ा दिया। 300 साल के बाद उनके कान में मोहम्मद का नाम जनाब वाला रिपीट करा दिया गया। अजान पढ़ने वाला फरिश्ता आया और मुस्तफ़ा का नाम जनाब वाला उनके कान के करीब जनाब दोहरा दिया गया। उन्हें सब कुछ याद आ गया। अजान के खादा उनके मुकम्मल होने के साथ ही हाथ उठ गए उनके और यूं कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए प्यारे अल्लाह, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, प्यारे मोहम्मद के वसीले से। अभी नबी आए नहीं है, अभी हुजूर आए नहीं है, चर्चा का विषय बने हुए हैं, हुजूर आए नहीं हैं, हदीसुल मजालिस बने हुए हैं, हुजूर आए नहीं हैं। मगर खुदा की कसम उनके वसीले के बगैर, अभी उनके वसीले के बगैर कोई दरवाजा खुलता नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, ए अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे। पहली बार लब्बे आदम पर नाम मोहम्मद आया और पहली बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया, कैफ़ अरफ़्त या आदम मोहम्मदा, ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है। तो आदम बोले, अल्लाह तुमने मुझे बनाया था, मेरे अंदर रूह फूंकी थी, मेरी नजर अर्श पे चली गई थी, अर्श के पायों पे मैंने तेरे नाम के साथ ये पाकीदा नाम देखा था, समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। रब ने फरमाया, सदक़त या आदम, तुम सही कह रहे हो आदम, लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर ये प्यारी ज़ात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी नबी आए नहीं हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। नूह ने उन्हीं का नाम लिया। हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी क्यों नहीं चली? क्योंकि उनकी पीठ में हुजूर का नूर था। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में डाल दिया गया। जानते हो उस आग ने काम क्यों नहीं किया? नबी की वजह से नहीं किया। मुस्तफा चर्चा का विषय बने हुए हैं। 1,24,000 अंबिया और रसूल उन्हीं का नाम लेते हुए जमाने के पर्दे पर तशरीफ ला रहे हैं, चर्चा का विषय है। और जब नबी आ गए तो खुदा की कसम 40 बरस 63 साल, इधर 12, इधर 13 साल और उधर 10 साल, सारे जमाने पे छा गए नबी, पूरी दुनिया में छा गए नबी। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, मुस्तफा पूरी दुनिया में छा गए। हजरात मोहतरम, बड़े बड़े पावरों को नबी के सामने झुकना पड़ा, बड़ी बड़ी ताकतों को मुस्तफा के सामने झुकना पड़ा, बड़े बड़े शहंशाहों को हुजूर के सामने झुकना पड़ा, सरेंडर होना पड़ा। सारी दुनिया में नबी नबी, सारी दुनिया में मोहम्मद मोहम्मद, 63 साल सारी दुनिया में फैल गए नबी। पर्दा फरमा लिया नबी ने, न पर्दा फरमा लिया नबी ने। मुस्तफा ने आंखों से, हमारी आंखों से बज़ाहिर हमारे नबी रूपोश हो गए, मगर अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम आज 1400 साल हो रहे हैं लगभग हुजूर पाक साहिब लौला को हमारी आंखों से पर्दा फरमाए हुए, मगर हम देख रहे हैं जमीनों में अगर किसी का नाम रोशन है तो इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम रोशन है। आसमानों में मोहम्मद है, जमीनों में मोहम्मद, फिजाओं में मोहम्मद, वबाओं में खलाओं में मोहम्मद, फिजाओं में मोहम्मद, हवाओं में मोहम्मद, खलाओं में मोहम्मद, अंतरिक्ष में मोहम्मद, चांद पे मोहम्मद, यहाँ तक के साइंस वाले जमीनों के अंदर जाते हैं तो मुस्तफा का नाम पाक लेके आते हैं। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम जाती है, अच्छे महीने सुनीता विलियम खुदा की कसम अंतरिक्ष में रहती है, वापस आती है तो मेरे मोहम्मद का नाम लेती हुई तशरीफ लाती हैं। अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए हैं, आ गए तो चर्चित। और आज खुदा की कसम 1400 साल हो गए, हमारी आंखों से पर्दा फरमाए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। और बोल लूं थोड़ी देर? आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और गवारा है। माशाल्लाह मजमा तो बहुत अच्छा है। जल्दी जल्दी आपको छोड़ने को दिल नहीं, मगर सॉरी 2:30 बजे, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, 2:30 बजे बहुत अफसोस है। कारी इंतजार नहीं होंगे यहाँ। माशाल्लाह। और कारी शकील भी हैं, बड़ी मेहनत की है इन्होंने, और इन्हीं की इंतजामिया और इनके दिलों का खुलूस है।
जो रात के 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी मोहब्बतों की शक्लों में नजर आ रहा है, वरना 3 बजे तो बड़ी 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 मजलिसें धराशायी हो जाती हैं, धराशायी। तवज्जो है? और थोड़ा सा सुना लूं। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और मेरी माँ और बहनों को भी अल्लाह ताला दोनों जहान में खुशहाल रखे। इनके शौक तो अलग हैं, बड़ा अजब शौक है। आपको देखा तो आपका मजमा हिला भी, मगर ये तो शुरू से अल्लाह की कैसी सीधी सादी मखलूक है, शुरू से आखिर तक जैसी बैठी है वैसी बैठी हुई है। ये हुजूर की मोहब्बत की दलील है। यहाँ की औरतें हुजूर से बहुत मोहब्बत करती हैं। ये दलील इस बात की है कि यहाँ की औरतें सरकार से बेहद मोहब्बत करती हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी और मुझे भी और तुम्हें भी सैयदा तैयबा ताहिरा का सदका नसीब फरमाए। गौसे पाक की अम्मी जान सैयदा उम्मुल खैर का अल्लाह इन्हें और मुझे और तुम्हें सबका अता फरमाए। बहुत खुशी हुई तुम्हारा मजमा देख के। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, तुम परेशान मत होना, बात हुजूर की करूंगा, इंशाअल्लाह खुशी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज भी डंका उन्हीं का बज रहा है, और हम नहीं होंगे, तुम नहीं होगे, जमीन नहीं होगी, जमान नहीं होगा, मकीन नहीं होगा, मकान नहीं होगा, जहान नहीं होगा, निजाम नहीं होगा। एक दिन अल्लाह फरमा देगा जमीन खत्म, आसमान खत्म, चैप्टर क्लोज, पूरी दुनिया का चैप्टर क्लोज। आज जनाब वाला सितारों की आंखें किसी दिन, जनाबे वाला किसी दिन सितारों की आंखें फोड़ दी जाएंगी, और किसी दिन चांद और सूरज मुकद्दर हो जाएंगे, और किसी दिन जमीन की तनाबें समेट दी जाएंगी, और एक दिन आएगा उस दिन अल्लाह फरमा देगा रूई के गालों की तरह बादल उड़ जाओ, बादल खत्म, जमीन खत्म, दमान खत्म, मकीन खत्म, जहान खत्म, सब कुछ खत्म, कयामत आ जाएगी। इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी लास्ट डे, फाइनल डे। अब के बाद जनाबे वाला कोई नहीं बचेगा, अगर बचेगा तो एक अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मगर जनाबे वाला कोई नहीं होगा मगर अल्लाह होगा, कोई नहीं होगा मगर अल्लाह होगा, कोई नहीं होगा मगर अल्लाह होगा। और जब अल्लाह होगा तो ये बताओ अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह करेगा क्या? अल्लाह करेगा क्या? नमाज वो पढ़ता नहीं, रोजा वो रखता नहीं, हज वो करता नहीं, ज़कात वो देता नहीं। हज वो करे जिसे जरूरत हो, नमाज वो पढ़े जिसे जरूरत हो, रोजा वो रखे जिसे जरूरत हो। अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाद नमाज पढ़ता ही नहीं। ये कहता है कि पढ़ो तब पढ़ो, मगर अल्लाह नहीं पढ़ता। तुमसे कहता रोजे रखो, मगर अल्लाह रोजे नहीं रखता। जनाबे वाला देवबंद वालों को भी समझाओ, इनकी तरह होश ठिकाने लाओ। इन्हें पता नहीं क्या हो गया, जनाब वाला हर वक्त यही बातें करते रहते हैं, इंच फुट लिए फिर रहे नापने के लिए। नापेगा और नहीं तो जालिम को यही पता नहीं है, नापते नापते खुद ही नप रहे। अरे क्या हो गया? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो करता क्या है वो? अरे नमाज वो पढ़े जिसे जरूरत हो, हमें है जरूरत। जोर से बोलो, जोर से। हमें है जरूरत, इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो मैं जरूरत, तुम पढ़ा करो नमाज, 5 टाइम की पढ़ा करो, 5 टाइम की नमाज पढ़ा करो। जनाब वाला नमाज पढ़ने में सबकत ले जाओ, मस्जिदों को जनाब वाला आबाद करो। आज अफसोस है लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, आप भी नहीं पढ़ रहे, और अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए हमारी माएँ बहनें भी कम तवज्जो दे रही हैं। और नमाज पे क्या तवज्जो दें? सबसे पहले तो अजान का ही मरहला ले लो। अजान हो रही है तो किसी को यही पता नहीं है कि अजान किसे कहते हैं। अजान हो रही है तो हमारा जवान बातें कर रहा है, हेलो वो अजान हो रही है, कोई मतलब ही नहीं। बच्चे को देखो तो गाना गाते फिर रहा है। अरे बच्चे और जवान को तो देखो, इन्हें विचारों को तो इनके आइडियल हैं ये 70-70 साल के बुढ़े, 60-60 साल के बुढ़े।
ये बूढ़े, ये इन्हें गैरत वाला बूढ़ा कहूँ, धूप में सफेद हो गए, उम्र से सफेद हो गए, अजान हो रही है तो मैंने अपनी आंखों से अपने इलाके में, हालांकि ये इलाका तो शरीफों का इलाका, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, हमने अपने इलाकों में देखा कि अजान हो रही है तो 70-70 साल के बेगैरत बूढ़े मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलने बैठे हुए। एक खेल होता मुरादाबाद के इलाके में, बग्गी बाग, जमीन पे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं और उन लाइनों पे वो उन लाइनों पे छोटी सी कंकरियां और बड़े से कंकर रख लेते हैं, तो उसे बग्गी बाग वहां बोलते हैं। तो कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, मतलब ही नहीं है अजान किसे कहते हैं। औरतों की सुनो तो औरतों की ये हो रही है कि अजान हो रही है, घर में टीवी चल रहा है और औरत अपने बच्चे से कर रही है, लल्ला अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, बहुत ही अच्छा आ रहा। ऐसा सीन चलेगा कब्र में, कलेजे हिल जाएंगे, कलेजे, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, कलेजे हिल जाएंगे, कहीं की नहीं रह जा, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, सीन बंद मत, सीन बहुत अच्छा आ रहा, ऐसा सीन चलेगा, कलेजे हिल जाएंगे, कलेजे, कलेजे हिल जाएंगे, कलेजे, और जनाब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अजान की पोजीशन है जब अजान का ये एहतराम नहीं है। और जिन्हें हम मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनकी भी सुन लो। हमारे हिस्से में क्या हारी था, ले जाएंगे तो बोझ के सिवा क्या है। खुश रहो, आबाद रहो। ये हार जीत सब अल्लाह का करम है। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम इस वक्त तकरीर सुन रहे हो। खुदा तुम्हें आबाद रखे। अभी मुझे हुजूर पाक साहिबुल औलाद की बारगाह में बहुत मोहब्बत का खिराज पेश करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब जरा उनकी भी सुन लो, 1 मिनट लगेगा। वो हैं, मुसलमान नहीं है वो, इस वक्त देश की बड़ी कुर्सी पे हैं वो, नाम उनका लेता नहीं, मगर तुम समझ जाओगे देश की बड़ी कुर्सी पे हैं। भाषण बहुत जोर का रहता है उनका। इलेक्शन के दिनों में बंगाल में वो भाषण दे रहे थे, लाखों का मजमा था, भाषण जोरों पे था। बीच भाषण में करीब में एक मस्जिद थी और मस्जिद के मीनारों से बीच भाषण में मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज आने लगी। जैसे ही सदाए तौहीद बुलंद हुई, मुसलमान नहीं है वो, देश की बड़ी कुर्सी पे है वो, जैसे ही बीच भाषण में अजान की आवाज आई, अपनी आंखों से देख लेना, दोनों माइक जो सामने थे, दोनों माइक सरेंडर कर दिए थे उन्होंने, और दोनों माइक सरेंडर करके अपने मजमे से कहने लगे, प्लीज कीप साइलेंस, खामोश हो जाओ। पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो। मजमा ऐसा खामोश हो गया था जैसे सबके सरों पे परिंदे बैठ गए हो जनाब। वो मुसलमान नहीं थे, तुम मुसलमान हो। हज़रात अफसोस होता है जनाब वाला, अफसोस होता है। वो अजान का ऐसा मान सम्मान करें, हमारी औरतें कहें सीन बंद मत करना, हमारा बूढ़ा खेलता रहे, हमारा जवान गप्पो शप्पो में रहे। अरे जो अजान का मान सम्मान नहीं कर सकता हो वो नमाज क्या पढ़ेगा? जिसके कुरान याद ना हो वो नमाज क्या पढ़ेगा? जिसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो वो नमाज क्या पढ़ेगा? जिसका तलफ्फुज़ बढ़िया ना हो वो नमाज क्या पढ़ेगा? इसलिए ओ लोगों, अगर नमाज पढ़ना है और बिलाशुबा पढ़ना है तो सबसे पहले नमाजों की रिपेयरिंग करो, इससे पहले कि वो टाइम आए कि जब नमाजों के बॉक्सों पर अधिकारी फरिश्ते नमाजों के बॉक्सों पर तुम्हारी नमाजें निकाल के कहें ज़ोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, इशा की कैंसिल, फजर की कैंसिल, बुध की कैंसिल, जुम्मेरात की कैंसिल, जुम्मे की कैंसिल। जिस दिन जनाब वाला ये कहा जाए उससे पहले अपनी नमाजों की इस्लाह करो जनाब। उलमा के पास
आओ, मदरसों में बैठो, अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करो। अगर तुमने रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम की जगह अगर सुबहान रब्बियल अजीम कह दिया तो तुम्हारी नमाज होगी ही नहीं। एक तो तुम जनाबे वाला मुजरिम हो कि तुमने अल्लाह को अजीम कहा, अजीम कहना चाहिए था। अजीम का माना गूंगा होता है, अजीम का माना अजमत वाला होता है। हम कहने गए थे अल्लाह तो सुपर पावर है, अल्लाह तो सुपर पावर है, अजमत वाला है, शान वाला है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है, ताकत वाला है, सुपर पावर है, होल मैनकाइंड के लिए सुपर पावर है, होल यूनिवर्स के लिए सुपर पावर है। हम सुपर पावर कहने के लिए गए थे और हम अल्लाह को मादल्ला गूंगा कह के चले आए। और फिर तुम कहते हो हम पढ़े हुए नहीं है, हमारे बूढ़े कहते हैं इमामों से हम तो जाहिल ठहरे, तुम तो पढ़े हुए हो। हम तो जाहिल ठहरे, तुम तो पढ़े हुए हो। हम तो कुबड्डे, हमारे इलाके में हम तो कुबड्डे हो गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूँ बुढ़े तू कुबट क्यों हो गया, तू जाहिल क्यों है? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ। अभी तू जिंदा है, तू चाहे तो आज आजा मदरसा गौसुल वरा में, बैठ जा कारी शकील के सामने, बैठ जा कारी इंतजार के सामने, आजा मोहम्मद इमरान हनफी के सामने। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर 15 से 25 दिन के अंदर अंदर तेरा सीना कुरान शरीफ के इल्म से मालामाल न हो जाए तो खुदा की कसम नाम फेर देना। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान हैवी है। अगर मैं पहाड़ों पे उतारता तो पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाते, अगर मैं पहाड़ों पे उतारता तो पहाड़ काटता था, पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाते। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाता। इतना हैवी है कुरान, मगर इतना इजी भी है कुरान, इतना आसान भी है कुरान। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? है कोई याद करने वाला? हाय हाय अफसाने पढ़ने वालों, अमर उजलिये पढ़ने वालों, दैनिक जागरणिये पढ़ने वालों, व्हाट्सएपिया में 24-24 घंटे सर्फ करने वालों, ये बुकिया फेसबुकिया इस पे मरने और मिटने वालों, तुम कुरान शरीफ की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो तुम्हारी नमाज़ें नहीं होंगी। इसलिए कि जब तुम्हारा तलफ्फुज़ अच्छा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए तुम्हें मदरसे की जरूरत है, हर हाल में मौलवी की जरूरत है, मगर तुम्हें तो मौलवियों को बुरा कहने से ही फुर्सत नहीं है। फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया। अपने गिरबान में झांक के देख तू क्या कर रहा है 24-24 घंटे। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ इतना इजी है कुरान कि अल्लाह देखो ये बच्चा बैठा है, ये बच्चा बैठा है, ये तो उम्र का होगा 18 साल का, ये बच्चा होगा 16 साल का, वो बच्चा बैठा है 14 साल का, वो बच्चा होगा 17 साल का, वो बच्चा देखो वो 14 साल का है, वो 12 साल का है, ये तो कुछ ज्यादा उम्र के हैं, 12 साल का है, 14 साल का है। इनके सीनों में कुरान है। कारी इंतजार ने और रामपुरी मौलाना ने, क्या नाम है रामपुरी मौलाना का, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, हैं कहाँ है या नहीं है? हाँ है तो अच्छी बात है, यही है, मैं तो समझा वहीं होंगे। मगर मेरा भी रामपुर से ज्यादा लंबा फासला नहीं है, 28 किलोमीटर है, तो बेचारे सामने। तवज्जो है? अरे इन्होंने मेहनतें की हैं, इनके सीनों में कुरान उतारा है। तुम तो ठहरे 70 साल के, 12 साल के लड़के के सीने में कुरान, और 12 साल तो बहुत हो गए जी, 12 साल बहुत हो गए। हमने 4 साल के बच्चे के सीने में 17 पारे देखे हैं, 4 साल के बच्चे के सीने में 14 पारे देखे हैं। और जी 4 साल का बच्चा भी बहुत हो गया जी। हमने तो माओं के पेटों से पैदा होते ही 17 पारों के हाफिज देखे हैं। अगर तुम जनाबे वाला, अगर तुम ईमानों को ताज़ा कर सको और सीनों को रोशनी दे सको तो एक प्यारा प्यारा नाम लेता हूँ तुम्हारे सामने। तुम कहो तो एक नाम ले दूं ऐसी शख्सियत का जो माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज कुरान बन के तशरीफ लाया था। लो वो नाम भी सुन लो ताकि
ताकि जनाबे वाला मदरसा उसी के नाम से मंसूब है, ताकि वो बरकत वाला नाम भी जनाबे वाला पूरे जलसे के माहौल को मुअत्तर कर सके, मुतबारक और मुबारक कर सके। नाम सुन लो, गौसे आदम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाहे जीला, गौसे सकलैन, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहवादेला मकानी, सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा और तुम्हारा बड़ा पीर रोशन जमीर, मेरा और तुम्हारा सर का ताज, खुदा की कसम वो अबू सालेह जंगी दोस्त का शहजादा, सैयदा उम्मुल खैर की आंखों का तारा, वो बड़ा पीर रोशन जमीर जब माँ के पेट से पैदा हुआ था 17 पारों का हाफिज कुरान था। कुतुबुद्दीन बख्तियार ताकी दिल्ली में अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये बरेली में इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नी मोहसिन अहले सुन्नत जाने आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना हिब्रे तमतम बहरे तमकम अलमे आलम ऐने आयान फरीद अवान वहीद ज़मान अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी इमाम अल हुमाम सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, जिन्होंने सुन्नियत की आबरू में पूरे बर्रे सगीर में 4 चांद लगा डाले। आज जिनकी वजह से पूरे बर्रे सगीर में सुन्नियत का चमन लहलहा रहा है। खुदा की कसम ये जो बहारें नजर आ रही हैं, इन बहारों के पीछे अगर कोई की रोल प्ले कर रहा है तो बरेली का अहमद रज़ा कर रहा है। वो अहमद रज़ा जिसने जान पे खेल के खुदा की कसम सुन्नियत की रक्षा और सुरक्षा की है। वो अहमद रज़ा जिसने पूरे संसार में भारत का नाम रोशन कर डाला। अकादमिक वर्ल्ड में जिसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के यूनिवर्सिटियों को हैरान कर डाला है। वो इमाम अहमद रज़ा जिसे बिला वजह आला हजरत नहीं कहा गया, वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खुदा की कसम हाफिज कुरान नहीं थे, किसी ने खत में लिख दिया हाफिज कुरान। तो खुदा की कसम बरेली शरीफ में अपने असहाब में बैठ के इमाम अहमद रज़ा कहने लगे मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ मगर लोग मुझे हाफिज कुरान लिख रहे हैं। तो किसी ने कहा हुजूर हम जवाब दे देते हैं उनको कि आप हाफिज कुरान नहीं हैं, इरशाद फरमाना ना, जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब हम इरादा कर रहे हैं कि कुरान को हिफ्ज ही कर लेंगे। हज़रात मोहतरम खुदा की कसम रमजान का चांद तुलू बार हुआ, रमजान शरीफ का चांद दिखाई दिया। इमाम अहमद रज़ा ने इरादा कर लिया अब मुझे कुरान को महफूज करना है, कुरान का हिफ्ज करना है। तो 1 दिन 2 दिन रमजान शरीफ का 3रा दिन, 4था दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, यहाँ तक के 27 रमजान तक सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने सिर्फ अकल्ले मुद्दत 1 महीने के अंदर रमजान शरीफ के अंदर इमाम अहमद रज़ा ने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया था। अर्ज करना चाहता हूँ हैवी इतना है कि पहाड़ों पे उतरे तो पहाड़ रेज़े बिखर जाए, और आसान इतना है कि माओ के पेटों में लोगों को कुरान शरीफ याद हो जाता है। इसलिए ये मत कहो कि हम जाहिल रह गए, ये मत कहो कि हम इल्लेसी हो गए, ये मत कहो कि हमें कुरान नहीं आता है। पढ़े लिखे हो हज़रात, नहीं कहना चाहता हूं सबके सब मुतवज्जे हो, नमाज़ें पढ़ना जरूरी है मगर नमाजों को प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ो, उसूल के साथ पढ़ो। बात चलते चलते यहाँ आ गई। मैं तो ये कहना चाहता था अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता मगर तवज्जो है। और मेरी माँ और बहनों तुमसे भी कहूंगा 5 टाइम की पढ़ो। आज माँ और बहनों को भी मैं देखता हूँ हज़रात टाइम नहीं है कि माँ और बहनों पे कमेंट करूं, मगर तुम तो बहुत शरीफ हो, बात तुम्हारी नहीं कर रहे हूँ, मैं ऐसी औरतों की बात कर रहा हूँ। कपड़े देखो तो इतने कपड़े हैं, हाय हाय गठरियाँ अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, अलमारियाँ लाल अलग, पीला अलग, गुलाबी अलग, जामनी अलग, ये मैचिंग वो मैचिंग। मगर नमाजों की जब बात आती है तो लल्ला याद आ जाता है। लल्ला ने यूं कर दिया था, लल्ला याद है, अल्लाह को बोल गई। और इसे ये पता नहीं है कि अगर अल्लाह राजी है तो 1000 लल्ला आबाद हैं, और अल्लाह अगर नाराज है तो बड़े बड़े खानदानों को वीरान होते देखा है। तवज्जो है। मैं अपनी माँ और बहनों को सैयदा फातिमा ज़हरा को याद दिलाना चाहता हूँ, जिनके पास कपड़े भी नहीं है, एक चादर है, और सुभान अल्लाह लल्ला भी नहीं, लाल है। जोर से बोलो, तुम्हारे तो लल्ले हैं और फातिमा ज़हरा का लाल है, एक ही चादर है।
और लंबी लंबी रातें ख़त्म हो जाती हैं जनाब वाला, लंबी लंबी रातें ख़त्म हो जाती हैं। दुआए सहरगाही में सैयदा एक दिन तड़प के अल्लाह से अर्ज़ करती हैं, मौला ए मौला एक रात मेरी ज़िंदगी में इतनी लंबी बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर सके। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस फातिमा को याद किया करो, एक ही चादर में लंबी लार में। हालांकि मैं ये नहीं कहता आज भी औरतें ऐसी नहीं, ऐसी औरतें हैं। आज भी मैं सोता रहता हूँ, तुम सोते रहते हो, आज भी न जाने कितनी ऐसी नेक औरतें हैं। खुदा की कसम जब पूरी दुनिया सोती रहती है तो वो औरतें जाग जाग के अपनी मुसल्लों को सजदों में, अपने मुसल्लों को अपने आंसुओं से तर करती रहती हैं और पूरी मिल्लत के लिए दुआएं मांगती रहती हैं। हज़रात मोहतरम टाइम ज़्यादा हो रहा है, तवज्जो की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह करेगा क्या? तो अल्लाह जनाबे वाला, अल्लाह का एक ही वजीफा है। कौन सा वजीफा अल्लाह का? अल्लाह क्या करता है? अल्लाह बस ये करता है क्या? इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। 22वां पारा अल्लाह फरमाता बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। जरा जोर से कह दो तो जनाबे वाला, इसका मतलब जमीन खत्म, दमान खत्म, मकीन खत्म, मकान खत्म, अल्लाह बाकी है। जो अल्लाह बाकी है तो अल्लाह क्या करेगा? अपने नबी का नाम लेगा। यानी जब कुछ नहीं होगा तो भी नबी चर्चा का विषय बने हुए होंगे, जब कोई नहीं होगा तो भी जनाबे वाला नबी का जिक्र पाक होता रहेगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है, खुदा की कसम मेरा जी चाहता था आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में मोहब्बतों का ऐसा खिराज पेश करूं कि तुम भी हैरान रह जाओ। मगर अगर तुम्हारा टाइम इजाजत देता हो तो चंद बातें और अर्ज कर दूं। हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। और 4 बातें कहता हूं जनाब वाला। मैं ये कहना चाहता हूं असल थे पहले हैं, खुलासा एक कायनात है, बाद में भेजे गए हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए हैं और मुस्तफ़ा के आते ही जमाने में नए इनकलाबों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अगर कहो तो सुना दूं ये बात। आज लोगों ने चौराहे चौराहे स्टैचू बना रखे हैं। ये फला का स्टैचू है, ये फला का स्टैचू है। ये समाज में परिवर्तन लाए थे, ये समाज के रिफॉर्मर हैं। ये समाज में बहुत समाज को परिवर्तित किया था इन्होंने समाज में बदलाव किया था। और वो आज चौराहों पे उनके मुजस्समे लगे हुए हैं। समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन। अबे परिवर्तन की बातें करने वालों, इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई पहली बार लाया है, समाज की दिशा और दशा को पहली बार किसी ने बदला है तो अल्लाह की कसम वो मेरा मुस्तफा है। जोर से बोलो। मगर मेरे नबी का स्टैचू का किसी चौराहे पे नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है मेरे नबी का स्टैचू बनाने की जनाब वाला, ज़रूरत ही नहीं। माअल्लाह सदवार माअल्लाह हम स्टैचू बनाएंगे। खुदा की कसम वो मुस्तफ़ा हैं जनाब वाला। सबसे पहले उन्होंने ही समाज में ऐसा परिवर्तन, अरे अगर कहो तो एक परिवर्तन की झलक दिखा दो। सबसे पहले इल्मी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? इल्म का परिवर्तन। सबसे पहले ज्ञान का परिवर्तन, सबसे पहले विज्ञान का और ज्ञान का परिवर्तन। ये रात के 3 बजे कहने की बात नहीं है, मगर तुम समझदार लोग हो सकता है समझ लो। और मुझे यकीन है समझो। और इसलिए समझो कि आज दुनिया पूछ रही है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, मोहम्मद का फायदा क्या है। और तुम क्या बताओगे जब नबी, जब सुनोगे नहीं तो बताओगे क्या? हुजूर का कोई फायदा बता सकते हो तुम दुनिया को? अरे तुम नबी के जलसे में आए हो, नबी पाक के आने का कोई इतना बड़ा फायदा जो पूरी दुनिया के लिए हो, सबका साथ सबका विकास, सारी दुनिया के लिए कोई बड़ा फायदा बता सकते हो तुम नहीं बता सकते तो मुझसे सुन लो। अगर कहो तो 5 मिनट में सुना दूं। रात के 3:30 बजे ये बात बोलना मैं जानता हूं कितना मुश्किल काम है। पूरे 400 पेज की किताब को मैं 5 मिनट में पूरा करूंगा। 400 पेज की किताब को सिर्फ 5 मिनट में सुनाऊंगा। अगर आप सुन सकते हो तो मचल के कह दो सुभान अल्लाह। और कोई इधर उधर जाएगा नहीं और कोई किसी आदमी का कान मेरी तरफ से हटेगा नहीं। कान जरा सा हटा नहीं, सिलसिला टूटा नहीं, बात समझ में आएगी नहीं।
इसलिए कान सारा का सबल का कान क्या रखना, पूरे जिस्म को कान बना के इधर ही रखना। आ रहे हैं जा रहे हैं जुबैर? हाँ जुबैर बैठो, दूर से पहचान लेते हैं अपने मोहसिनों को। नबी से पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं था। आज स्कूलों का नेटवर्क तैयार है, फला कॉलेज फला कॉलेज फला कॉलेज फला यूनिवर्सिटी मुसलमान पिछड़ गया, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम पूरी दुनिया से चैलेंज करता है इमरान हनफी पूरी दुनिया को। 1500 साल पहले पूरी दुनिया में कोई कॉलेज हो तो बताओ। 1500 साल पहले पूरी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी हो तो बताओ। 1500 साल पहले पूरी दुनिया में कोई स्कूल हो तो बताओ। तवज्जो है तुम्हारी? स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। दुनिया को बसे हुए तो 5000 साल हो गए थे। कॉलेज क्यों नहीं आया? स्कूल क्यों नहीं बना? तवज्जो है? और 1500 साल पहले चैलेंज करता है इमरान हनफी। यहां कपूरपुर की सरजमीन पर जश्न गौसुल वरा के ईद मिलाद नबी के जलसे में मैं इमरान हनफी मुरादाबाद वाला चैलेंज करता हूं कि 1500 साल पहले कोई मशीन थी दुनिया में? कोई मशीन, माइक था, बिजली थी, साउंड सिस्टम था, ये बड़ी बड़ी सुराहियां थी, ये 50-50 मंजिला इमारतें बनाने के, ये ढांचे बनाने के ये मशीनें थी? ये सरिया बजर फुट, बजरी बजर फुट, तवज्जो है? था, मगर खोज किसी ने नहीं की। 1500 साल पहले किसी ने ये नहीं बताया कि इस जमीन के पर्दे पर इस दुनिया में 71% पानी है और 28.8% जमीन है। किसी ने 1500 साल पहले नहीं बताया, अभी साइंस वालों ने बताया। अभी बताया साइंस वालों ने कि पूरी दुनिया में 71.1 पानी है और पूरी दुनिया में 28.8 जमीन है। ये अब बताया। 1500 साल पहले दुनिया में किसी को नहीं पता था कि जमीन पे पानी कितना है, पूरी दुनिया में पानी कितना है और जमीन कितनी है। अब 1500 साल पहले किसी ने ये बता के दिया कि जमीन में पेट्रोल रहता है और जमीन में पेट्रोल है, चाहो तो निकाल सकते हो। 1500 साल पहले किसी ने ये कहा कि हवाई जहाज बनाया जा सकता है, रॉकेट बनाया जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकते हो। 1500 साल पहले किसी ने रेलगाड़ी बना के दी। 1500 साल पहले किसी ने हवाई जहाज बना के दिया। 1500 साल पहले किसी ने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा। 1500 साल पहले जमीन में जनाब विकास नाम की कोई चीज आई। मैं चैलेंज करता हूं, एक मशीन का नाम बताओ, एक जनाब वाला मशीन का नाम बताओ, एक आदमी का नाम बताओ जो चांद पे जाने की बातें करता हो। जनाब वाला कोई एक जेम्स वाट बताओ जिसने रेल का इंजन बनाया हो नबी से पहले 1500 साल पहले। अगर किसी ने हवाई जहाज बनाया हो तो कोई बता दे। मैं जनाब परिवर्तन की बात कर रहा हूं। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा कि जो समाज अंधेरे में था। तवज्जो है? अरे 1500 साल पहले दुनिया में कुछ नहीं था, अंधेरा था, अंधेरा, जहालत का घटा टोप अंधेरा था। जाहिल थे पढ़े लिखे लोग जनाबे वाला। हाँ, इलिटरेसी थी पूरी दुनिया के पर्दे पे। यानी इल्म तो था मगर खास लोगों में था, आम लोगों में इल्म फैला हुआ नहीं था। ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। अगर इजाजत हो आपकी तो जनाब वाला जोर से सुभान अल्लाह कहो ताकि मैं समझूं कि आप बेदार हैं। 1500 साल पहले जनाब कोई मशीन नहीं, 1500 साल पहले कोई स्कूल नहीं, 1500 साल पहले कोई कॉलेज नहीं। हजरात 1500
साल पहले किसी ने जनाब वाला ऊपर जाने का, अंतरिक्ष में जाने का सपना भी नहीं देखा, चांद पर जाने का सपना भी नहीं देखा। वजह क्या थी? 1500 साल पहले विकास क्यों नहीं हुआ? वजह क्या थी? वजह ये थी, तवज्जो चाहूंगा, वजह ये थी कि विकास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि विकास होता है इल्म से, विकास होता है इल्म से। और 1500 साल पहले पूरी दुनिया में इल्म आम नहीं था, इल्म कॉमन नहीं था, इल्म जनरल नहीं था, इल्म लोगों के बीच में फैला हुआ नहीं था। इसी की वजह से लोग मशीन न बना सके, लोग जनाब बिजली न बना सके, लोग जनाबे वाला अंतरिक्ष में जाने का सपना न देख सके, लोग चांद पे जाने का सपना न देख सके, वो ऐसी कल्पना न कर सके, इल्म न होने की वजह से, क्योंकि इल्म फैला हुआ नहीं था, इल्म फैला हुआ नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था। विकास डिपेंड है इल्म पर, विकास डिपेंड है इल्म पर। इल्म होगा तो विकास होगा, इल्म होगा तो तरक्की होगी, इल्म होगा तो जनाबे वाला डेवलपमेंट होगा, इल्म होगा तो इर्तिका उरूज होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1500 साल पहले जनाबे वाला इल्म कॉमन नहीं था, इसीलिए कोई मशीन नहीं थी। अब लोग कहते हैं हमने कमाल किया है, अमेरिका कहता हमारा कमाल है, यूरोप कहता हमारा कमाल है, दुनिया कहती है इस दुनिया की चमक दमक के पीछे हम हैं। अरे अमेरिका वालों, तुम कहां? 600 साल पहले तुम्हारा पता लगाया गया है, अमेरिका का तो पता भी नहीं था। अमेरिका का पता अब से 550 साल पहले लगाया गया है। एक शख्स था जिसने समंदरों का सफर किया, उसे एक जजीरा मिला और जनाबे वाला 550 साल पहले डिस्कवरी हुई क्या अमेरिका है। हजरात मोहतरम 550 साल पहले अमेरिका आता है तो जनाबे वाला वो क्या वजह 550 साल पहले आता है अमेरिका। मगर जनाबे वाला हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ 1500 साल पहले की। 1500 साल पहले ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी, आज हमसे शिक्षा की बातें की जाती हैं, हमसे तालीम की बातें की जाती हैं, हमारे बारे में कहा जाता है कि मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया, मुसलमान पिछड़ गया। अरे ओ मुसलमानों को पिछड़ने की बात करने वालों, ये तो सोचो कि इस इल्म के पीछे, शिक्षा के चराग के पीछे कौन है। हज़रत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1500 साल पहले पूरी दुनिया के पर्दे पर जहालत का घटाटोप अंधेरा था, इसीलिए दुनिया विकास न कर सकी। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा, इल्म का उजाला अभी मैं आम नहीं करूंगा, इल्म का उजाला बाद में आम होगा। पहले मैं अपने मोहम्मद को जमीन के पर्दे पे भेजूंगा। और ऐसा ही हुआ लोगों, पहले जनाबे वाला नबी आ गए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। तवज्जो चाहूंगा, 1 मिनट की बात और रह गई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए, नबी आ गए और जनाबे वाला जमाने पे छा गए। बचपन में दुनिया कहने लगी हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे का जवाब नहीं। जवान हुए तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के शहजादे का जवाब नहीं। जब 40 बरस के हो गए पैगंबर, तवज्जो चाहूंगा, बस यही बात है, मैं इसी बात को कहने के लिए ये 5 मिनट की तमहीद उठाई थी। यही जुमला है, नोट कर लेना इस जुमले को और दुनिया को बताना कि नबी का सबसे बड़ा फायदा क्या है। 40 बरस के हो गए नबी, जब 40 बरस के हो गए पैगंबर, अल्लाह ने फरमाया आजा गारे हिरा में, आजा मेरे महबूब। आ गए नबी गारे हिरा में, अल्लाह की जनाबे वाला इबादत करने लगे मुस्तफ़ा। तभी अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अल्लाह ने अपना एक फरिश्ता भेजा जिसका नाम है हजरत जिब्राइल अमीन। गारे हिरा में हजरत जिब्राइल अमीन आए और कुरान शरीफ लेके आए। कुरान शरीफ की पहली सूरत, कौन सी सूरत? आप कुरान शरीफ से शगफ रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। कुरान की पहली सूरत लेके आए और वो कौन सी सूरत थी? वो सूरत थी सूरह इकरा। कौन सी सूरत? सूरह इकरा। क्या पैगाम था सूरह इकरा में? हजरत जिब्राइल अमीन पहले ही रोज ये वही लेके आए, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। पहली सूरत, पहली घोषणा, पहली सूरत, पहला ऐलान, पहली सूरत और पहला ही जनाब डिक्लेयरमेंट। अल्लाह ने पहली ही सूरत में पहली घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? अल्लमल इंसाना मा लम यालम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का
मफहूम ये है, गौर से सुनना, अल्लमल इंसान मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने नबी पे कुरान उतरना शुरू हो गया तो फरमाता अल्लाह ताला पहली सूरत में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज हमने इल्म का उजाला आम कर दिया। कुरान उतरा, इल्म का उजाला आम हो गया, और जैसे ही इल्म का उजाला आम हो गया तो खुदा की इज्जत की कसम मशीनें बनने लगी। निकम्मा जेम्स वार्ड स्कूल जाता नहीं और कोयला देख देख कर रेल का इंजन बनाने लगा। पहले नहीं बनाता, आज बनाता है, क्योंकि अल्लाह ने नबी के बाद इल्म का उजाला आम कर दिया। हजरात, ये मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा। लोग पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और हमने 5.5 फीट के आदमियों ने वो 12 फीट के ना कर सके, और हम 5.5 फीट के लोगों ने इन हवाओं को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर डाला। इन हवाओं को टायरों में बंद कर डाला। लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हमने हवाओं को पकड़ पकड़ के टायरों में बंद कर डाला, और पूरे टायरों पे पूरी दुनिया को दौड़ा दिया। ट्रकों को दौड़ा दिया, बसों को दौड़ा दिया, हमने जनाबे वाला कारों को दौड़ा दिया, हवाओं पे पूरी दुनिया को दौड़ा दिया। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि नबी से पहले इल्म आम नहीं था, इसीलिए विकास नहीं था, और नबी के आते ही इल्म आम हो गया, इसीलिए खुदा की कसम विकास हो गया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो दुनिया की इस तरक्की के पीछे ना अमेरिका है ना यूरोप है, अगर कोई है तो मेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इस तरक्की के पीछे अगर कोई है तो तुम्हारा रसूल है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, नबी से पहले दुनिया में कोई स्कूल नहीं, ये मेरा नबी है जिसने सबसे पहले कॉलेज खोला था, ये मेरा नबी है। मक्के में सबसे पहले अरकम के घर में मदरसा खोला था मेरे मुस्तफा ने, और मदीने में तशरीफ लाए थे मेरे नबी। तो सबसे पहले मेरे नबी ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉलेज और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुफ़ा के चबूतरे पे खोली थी, जिसमें अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे, जिसमें उमर फारूक आज़म पढ़ते थे, जिसमें उस्मान गनी पढ़ते थे, जिसमें मौला अली। हज़रत जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सिलेबस में कुरान शरीफ है, सिलेबस में कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ के अलावा और कोई किताब नहीं, मगर जो कुरान शरीफ को जिस नजर से पढ़ता है उसी इल्म का वो जनाबे वाला इमाम बनता हुआ नजर आता है। सिद्दीक अकबर सदाकत का इमाम बन गए, उमर फारूक आजम इसी कुरान को पढ़ के मदरसे में, कॉलेज में, नबी की यूनिवर्सिटी में उमर फारूक आजम इसी कुरान को पढ़ते हैं, और ऐसे राजनेता बन गए, ऐसे पॉलिटिशियन बन गए, ऐसे पॉलिटिशियन बन गए उमर, ऐसे पॉलिटिशियन बन गए, ऐसे नेता बन गए मेरे उमर, कि उन्होंने उस वक्त के 2 दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावरों को ठिकाने लगा दिया था। कैसर और किसरा दुनिया के 2 सुपर पावर थे, और वो 2 सुपर पावर एक तरफ थे और मेरा अकेला उमर एक तरफ था, मगर कुरान पढ़ने वाला ऐसा पॉलिटिशियन कैसर को धूल चटा के रख दी मेरे उमर ने, और किसरा को धूल चटा के रख दी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये अकेला नबी के कॉलेज का जनाबे वाला स्टूडेंट है उमर। आज भी रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। सबसे पहले पुलिस विभाग किसने कायम किया था? ये उमर ने कायम किया था। पोस्ट ऑफिस का महकमा किसने बनाया था? ये हजरत उमर ने बनाया था। ये खुफिया एजेंसियों के, सुराग रसानी की एजेंसियों के जनाबे वाला किसने लॉन्च किया था? सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर जासूसी का महकमा सीआई और सीआईडी और सीबीआई और वगैरह 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 जो आज जनाबे वाला मुख्तलिफ नामों से मुल्कों में पहचानी जाती हैं, हजरत मोहतरम, इन एजेंसियों की सबसे बड़ी, सबसे पहले स्थापना अगर किसी ने की है तो सैयदना उमर फारूक आजम ने की है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर याद करो, इसी कुरान को नबी के कॉलेज और नबी के स्कूल में और नबी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है हजरत उस्मान गनी ने। वो ऐसा अर्थशास्त्री हो गए, ऐसे अर्थशास्त्री हो गए, ऐसे अर्थशास्त्री हो गए, ऐसे अर्थशास्त्री हो गए कि जनाबे वाला आज भी दुनिया का कानून है, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, बैंक का करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, बैंक का करंट अकाउंट खत्म, मगर दुनिया का पहला सेठ है उस्मान गनी, पहला सेठ है उस्मान गनी। नबी के कॉलेज का उस्मान, नबी की यूनिवर्सिटी का उस्मान, नबी की यूनिवर्सिटी से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। हज़रात मोहतरम, आज हम पे ताने दिए जाते हैं शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा। अरे सबसे पहले पूरी दुनिया में अगर शिक्षा का नेटवर्क किसी ने फैलाया था तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फैलाया था, आमिना के लाल ने फैलाया था,
हज़रात मोहतरम आज देखो टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म। एक दिन में बैंक का करंट अकाउंट खत्म हो जाता है, आदमी के मरते ही और कंपनी के दिवालिया होते ही। मगर ये उस्मान गनी है, खुदा की कसम 1400 साल हो गए लगभग दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में, अगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट आज भी शान से चल रहा है। हज़रात मोहतरम गौर करें। अजी जनाबे वाला बात तवील हुई जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी से पहले अंधेरे थे पूरे समाज में, अगर रोशनी का इनकलाब और इल्म की दुनिया में पहला इनकलाब अगर किसी ने बपा किया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से इल्म का उजाला पूरी दुनिया में फैला है। आज जो दुनिया की तरक्की है, इस तरक्की के पीछे हम हैं, हमारा नबी है। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कैसे कैसे परिवर्तन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने समाज में जनाबे वाला बपा किए हैं। ये इल्मी इनकलाब था, अखलाकी इनकलाब, सियासी इनकलाब, समाजी इनकलाब। अगर मैं परिवर्तनों की बात करूं तो जनाबे वाला मुझे लगता है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और रात के 3:45 बजे इस तरह की बातें ज़ैब नहीं देती हैं। और जनाब आप समझेंगे कि 3:45 बजे किस तरह की बातें सुना रहे हैं। खुशी है कि आपने 3:45 बजे कुछ तो सुन लिया हुजूर के बारे में, कुछ तो सुन लिया। खुशी है कि जितने लोग बैठे थे उतने ही बैठे हैं, बहुत खुशी की बात है। अब जरा एक हदीस सुन लो और बात को खत्म कर लो। इजाजत है एक हदीस सुनाने? अब आप भी इजाजत कब तक दोगे? इजाजत देते देते 3:45 बज गए, मगर चलो 5 मिनट की और सही। जब 3:45 ही बज गए, हालांकि 3:45 बज गए तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया। मैंने तो 4:30 बजे तकरीरें की हैं। 20 साल हो गए मुझे तकरीरें करते करते। कभी नहीं कहा जलसे वालों से मेरी पहले कराओ, मेरी बाद में कराओ, मेरी पहले कराओ, मेरी बाद में कराओ। मैं तो ये कहता हूँ हमारा काम आने का, जब चाहो तब करा लिया। हम तो आ गए, जब चाहो तब करा लो। लेकिन माशाअल्लाह तुमने 3:45 बजे सुन के मेरी माँ और बहनों, तुम्हें मैं मोहब्बत की और प्यारे नबी की मोहब्बत जो तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने पैदा की है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। नबी पाक की मोहब्बत में तुम अब तक बैठे रहे। एक हदीस सुना लूं? अगर कहो तो सुना लूं। ये तो बातें हो गई। 400 पेज की किताब 5 मिनट में पढ़ दी मैंने। देखो मैं भी कितना हुनरमंद आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो कह ही लो। 1 घंटे वाले कितने हाथ उठा के बताओ? ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा 3:45 बज रहे, ऐसा लग रहा है आज शाम के 6:45 बज रहे हैं। खुश रहो आवाज। अब हदीस सुनो। मैंने अपनी तकरीर में कितनी बातें बता ली। एक तो ये कि नबी पहले आए बाद में आए, फिर जिस शान से उन्हें भेजा उस शान से किसी को तवज्जो है, और उसी शान में ये भी है कि उनके आते ही इल्म का उजाला फैलाया गया। जोर से बोलो, उनके आते ही इल्म का। आज लोग बातें करते हैं नबी के इल्म की। एक हदीस सुनाता हूँ, जाता हूँ। हुजूर के इल्म की बातें करते हैं और मुसलमान कलमा पढ़ने वाले करते हैं उन्हें इतना इल्म था, इतना नहीं था, नाम तो फिर रहा है। इतना नहीं था, इतना था, इतना नहीं था, इतना था। नबी के इल्म को नाप रहे आदमी, कलमा पढ़ने वाला बेगैरत कहीं का। अबे हो गया बे अकल के यतीम। जी चाहते हैं कि अकल पे बैठकर मौतम करूं, मौतम सीने पीटूं इनकी अकलों पे। हाय तेरी अकल, हाय तेरी अकल, हाय तेरी अकल। नबी यानी जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला, उनके इल्म को नाप रहा बैठा हुआ और ये कह रहा है इल्म गैब नहीं था। अबे कैसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब किसी चिड़िया का नाम है, किसी दरबाम का नाम है, किसी लाइट माइक का नाम है। इल्म गैब ये है। एक हदीस सुनाऊं? इजाजत है? जोर से और जोर से कह दो। एक बच्चा अपनी अम्मी से बोला, अबू हुज़ैफा नाम था, जवान था, माँ का अच्छा बेटा था, माँ के अच्छे बेटे बनो। अपनी माँ से बोला, अम्मी आज मेरा जी चाहता नबी के पीछे नमाज पढ़ लूं।
तो अम्मी कहती है तो बेटे इतनी पूछने की क्या बात है, का इजाज़त चाहता हूँ, का बेटे बहुत खुश नसीब है, आज तक नबी के पीछे इतना मतलब कितना खुश नसीब है हम कि नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन तूने कभी इजाज़त नहीं मांगी, आज पहली बार इजाज़त मांग रहा है। जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ और नॉन स्टॉप सुनाऊँ, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। मैं टाइम 5 मिनट में पूरी बात करना चाहता हूँ, 1 घंटा नहीं बोलूँगा, मगर इंशाअल्लाह तो मैं मायूस भी नहीं करूँगा। आज इजाज़त क्यों ले रहा है, रोजाना तो नबी के पीछे पढ़ता, तो कहता अच्छा बच्चा अच्छा ही होता है, सुभान अल्लाह। आज लोग अपने बच्चों को कोस रहे हैं, बीवी के आते ही हाय मेरा बच्चा, बीवी के आते हाय मेरा बच्चा, तावीज़ लेती फिर रही है, मियां मियां मियां। लड़का बहुत बिगड़ गया, लड़का बहुत बिगड़ गया, लड़का बहुत बिगड़ गया, लड़का बहुत बिगड़ गया, लड़का बहुत बिगड़ गया। तूने बिगाड़ा है, तूने बिगाड़ा है, तेरा हाथ है बिगाड़ने में। तुझे याद नहीं है जब बच्चा कमरे में सोता था, छोटा सा था, कमरा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी, तू थी और तेरा बच्चा था तेरे पास, जिद कर रहा था, रो रहा था, सो नहीं रहा था, तो तुझे याद है तू क्या कहती थी थपकियां दे दे के, सो जा कुत्ता आ गया, सो जा बिल्ली आ गई, सो जा कुत्ता आ गया। झूठ बोल रही है, झूठी। पूरा कमरा लॉक है, कुंडी बंद है, कुत्ता आ गया जल्दी सो जा, कुत्ता आ गया। शुरू से ही झूठ सुना रही है, फिर तावीज़ मांगती फिर रही है, मियाऊ। मैं तो कहता हूँ 1 तावीज़ नहीं 1000 तावीज़ लिया, 2000 लिया, बल्कि तावीज़ बनाने वाले को ही लिया, मेन गेट पे लटका दे, तावीज़ की जगह। कुछ नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। याद कर, कमरा बंद था तो कहती झूठ बोल रही, झूठी है। जो अपने बच्चे को शुरू से ही झूठ सुनाए, अब उससे क्या उम्मीद रखी जाए। आम के पेड़ पे तो अमरूद कभी उतरता नहीं। तुमने तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा देखा? और खरबूजे की बेल पे कभी तुमने ककड़ी देखी? ककड़ी की बेल पे ककड़ी, आम के पेड़ पे आम, अमरूद पेड़ पे अमरूद। अब जब झूठ सुना रही है शुरू से ही, तो क्या उम्मीद रखती है? तेरे पैर ना जनाब, माओ की तरबियत का बड़ा हाल हो, बड़ा अजीब किरदार होता है। मैं क्या बताऊं, जरा टाइम हो रहा है जनाब, मैं बता देता आपको, टाइम बहुत हो रहा है। बच्चा बोलता है अम्मी आज मेरा जी चाहता है कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ लूं, और नमाज पढ़ के हुजूर के दामन करम से लिपट जाऊं, लिपट के हुजूर से कहूं या रसूल अल्लाह आज मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। जल्दी से जा बेटे, अगर नबी की ज़बान से निकल गई दुआ तो बेटे हमारे बेड़े पार हो जाएंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बचा हुआ मामला माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अभी इसका मतलब राख के नीचे कुछ चिंगारियां दफन हैं, खुदा खुश रखे, आवाज रखे। बहुत बढ़िया, बहुत अरे कहाँ खुश रहो, आबाद रहो। ऐसा है, आइंदा याद कर लेना, अगले अगर अल्लाह ने उम्र दी तो अगले साल नहीं बुलाएंगे मुझे कारी शकील और कारी इंतजार, मगर उससे अगले साल को फिर बुलाएंगे। 2 साल का गैप करके फिर बुलाएंगे, फिर 2 साल का गैप करके अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर बुलाएंगे जरूर, कभी ना कभी आऊँगा जरूर। मगर नोट कर लेना, अगर आखिर में आऊँगा तो मेरे लिए भी अपनी मोहब्बतों के जज्बे बचा के रखना। खुश रहो, आबाद रहो और खुशहाल रहो। जा जल्दी से जा, बेटा गया। अरे मैं क्या सुनाऊं, लंबी है बात, छोटी करता हूँ जनाब वाला। बेटा चला गया मस्जिद में, और मस्जिद में जाने के बाद असर की नमाज का टाइम था जनाब वाला। सोच रहा था असर के बाद उधर के दामन करम तले पड़ जाऊं, मगर मौका ही नहीं मिला। मगरिब का टाइम आ गया, सूरज लाल पीला हो गया, हज़रत बिलाल आ गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अज़ान पड़ दी, मगरिब की अज़ान हो गई, नमाज हो गई। नमाज के बाद सोच रहे थे कि दामन करम तले पड़ जाऊँ, मगर जन टाइम ही नहीं मिला। मेरे नबी वसीफे में बैठ गए, ईशा का टाइम आ गया, टाइम ही नहीं मिला। और जनाब वाला और हुआ ऐसा, हज़रत अबू हुज़ैफा उन्हें टाइम ही नहीं मिला, हुजूर वजीफे में चले गए जनाब
वाला मुसल्ले पे ही बैठे रह गए। अबू हुज़ैफा ने मस्जिद का कोना पकड़ लिया। अबू ये सोच रहे मुसल्ले पे जाऊंगा नहीं, पता नहीं किस महवियत की शान में सरकार बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर को तकलीफ हो जाए, इसी मुसल्ले पे नहीं जाऊंगा। जब मुस्तफ़ा मुसल्ले से खड़े होंगे तब दामन करम तले पड़ जाऊंगा। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। नमाजी अपने घरों को चले गए, मगर इन्होंने कोना नहीं छोड़ा, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। और बड़ी देर के बाद अचानक मेरे नबी ने मुसल्ला छोड़ा, हुजरा आयशा की तरफ बढ़े तो पीछे से ये भी चले। हालांकि फासला ज्यादा नहीं, मस्जिद छोटी सी, आगे आगे नबी पीछे पीछे जो ना वाला अबू हुज़ैफा, मगर खुदा की कदम गुलाम थे। दिल दिल में माथे किया हुआ बात बार बार कह रहा था, अभी हुजूर कोई ज्यादा दूर थोड़ी गए हैं, आवाज दे ले। तो अकीदा बोला, मोहब्बत बोली ना, आवाज मत देना, पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे आवाज देने से हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए और हुजूर पाक साहिब लौलाक डिस्टर्बेंस, हुजूर पाक साहिब लौलाक की शान महवियत में डिस्टर्ब हो जाए, आवाज मत देना। तो माँ से किया हुआ जोड़ के बोला, आवाज मत दे, मगर तेज कदमों से ही चल ले। मगर अकीद ने कहा तेज कदमों से भी मत चलना, कहीं तेरी कदमों की आहट से नबी को तकलीफ ना हो जाए, बस ऐसे ही चलता रहे। अब जनाब वाला चलते रहे। आ गया नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा। आयशा मुस्तफ़ा ने एक कदम इनाद हुजरे में रख दिया, एक कदम मस्जिद में था, हाथ में हुजरे का पड़ रहा था। जनाब वाला मेरे हजरत अबू हुज़ैफा दूर वहीं खड़े हो गए, पीछे के वक्त निकल गए, मगर बार बार दिल कहता था कि इस दरबार से आज तक कोई मायूस लौटा नहीं है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। अब जनाब वाला बज़ाहिर उदास खड़े हैं और जनाब मगर दिल कह रहा है उदास मत हो अबू हुज़ैफा, इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ में हुजरे का पर्दा, एक कदम हुजरे में, एक कदम मस्जिद में। अचानक मेरे नबी ने उसी हाल में पीछे मुड़ के देख लिया और फरमाया, क्या मेरे पीछे अबू हुज़ैफा आ रहा है? अर्ज किया, जी सरकार, आपका गुलाम अबू हुज़ैफा है। जनाब वाला ऐसा लगा जैसे ईद हो गई हो, हजरत अबू हुज़ैफा की वक्त जनाब वाला मौका मिल गया। हो सकता है आप बात कह लें, जो हजरत अबू हुज़ैफा ने सोचा जल्दी जल्दी दिल की बात जबान पे लाऊं, दिल की बात जबान पे लाऊं, जल्दी से बोलूं, मुस्तफ़ा जाने में अर्ज करूं, लब खोलूं। हजरत मतलब मगर इससे पहले थे कि लब खोलते, इससे पहले कि कुछ बोलते, इससे पहले कि ज़मीर की बात जबान पे आती, इससे पहले कि दिल की बात अल्फाज का जामा पहनती, हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, इज़हब या अबा हुज़ैफा क़द ग़फ़रल्लाहु लक व लिउम्मिका। अबू हुज़ैफा जाओ जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमा दी है। जोर से बोलो। और कोई और किसे कहते हैं लोग इल्म को लिए फिर रहे हैं, अरे इल्म फैला ही उनकी वजह से, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस जाते जाते एक और हदीस कहो तो सुना लूं जोर से। बात को तमाम करूंगा। ये मैदान बदर है, अबू जहल मर गया। तवज्जो, अबू जहल धज्जियां उड़ गई, शिराज़े बिखर, धज्जियां उड़ गई, तार तार बिखर गया, कुफ्र का पूरा ख्वाब तार तार बिखर गया, आलाने कुफ्र जनाने वाला नबी पे गिर गए। तवज्जो है, नबी के सगे चच्चा, एक मिनट, नबी के सगे हजरत अब्बास नाम था। अबू जहल की तरफ से लड़ने आए थे, किसकी तरफ से? अबू जहल तो मर गया, चच्चा पकड़े गए, चच्चा सगे चच्चा पकड़े गए, उन्हें लाया गया नबी के सामने। अब नबी जलवागर हैं और चच्चा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, चच्चा दो रास्ते हैं चच्चा, अगर रिलीज होना चाहो, अगर आज़ादी चाहिए, दो रास्ते हैं चच्चा। या तो कलमा पढ़ो, इन गरीब मुसलमानों के लिए फिदिया दो। तो चच्चा बोले खड़े ही खड़े, उम्र में 2 साल बड़े। तवज्जो है, खड़े ही खड़े बोले, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी दलील करने नहीं आया, सारी दुनिया को इज्जत का ताज पहनाने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। तो चच्चा कहते हैं, जब तुम मुझे दलील नहीं कर रहे हो तो ये बता दो मैं कहां से लाके दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया, याद करो चच्चा, लोग लिए फिर रहे हैं,
इल्म गैब किसी बोतल का नाम है क्या? ये देख, मेरे नबी ने फरमाया चचा याद करो जब मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चच्चा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। अब चच्चा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया? दिल दिल में सोच रहे हैं तुझे कैसे पता लग गया? तवज्जो है? तुझे कैसे पता लगा कि मैंने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं क्या सोच रहे हो चच्चा? अब ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहे हो यहाँ की भी देख रहे हो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो कहने लगे प्यारे भतीजे मैं ये सोच रहा हूं कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? इस सवाल पर मेरे नबी मुस्कुरा दिए और यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कहने लगे चचा हाथ बढ़ाओ भतीजे, इसी बात पे अपने चचा को भी कलमा पढ़ा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी हदीस बाकी है, किसी मौके पे आऊंगा इंशाअल्लाह तो फिर सुनाऊंगा। आज इतना कहना चाहता हूं तुम मेरे नबी के इल्म की बातें करते हो, इल्म तो फैला ही उनकी वजह से है, इल्मी इनकलाब उठा ही उनकी वजह से है। ये अकादमिक रेवोल्यूशन, ये ज्ञान की क्रांति मेरे मुस्तफा की वजह से ज्ञान आम हो गया तो खुदा की कसम विकास हो गया, मशीनें बन गई। आज 1500 साल के बाद खुदा की कसम जमीन से आसमान पे चले गए लोग, ये नबी का कमाल है। इसीलिए किसी ने नहीं बताया 1500 साल पहले, किसी ने नहीं बताया कि जमीन में पेट्रोल है, मगर कुरान ने बता दिया था पहले 1500 साल पहले ही, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। हज़रत मोहतरम साइंस वाले आज बता रहे हैं 71 पॉइंट पानी है और 28.8 जमीन है, मगर कुरान करीम ने 1500 साल पहले ही, हजरत मोहतरम 1500 साल पहले ही मेरे कुरान ने दुनिया को अवगत करा दिया था। जब पूरे कुरान में जमीन का नाम 13 बार लिया गया और समंदर का जिक्र पूरे कुरान में 32 बार आया। 13 और 32 45 होते हैं और इन 45 को अगर आप परसेंटेज में बांटो जनाबे वाला तो खुदा की कसम 71.1 और 28.8 आ जाता है 1500 साल पहले। हजरत मोहतरम तो नबी पाक की बातें करते हो, हजरत मोहतरम ये इल्म जो आज इतना फैल गया कि बारीक से बारीक बातों को पकड़ रहे हैं लोग, खुदा की कसम ये नबी की देन है। किसकी देन है? अल्लाह ने नबी को सब कुछ बताया, माकान व मा यकून का इल्म दिया और लोगों ने पकड़ा। देखो आज लोगों ने कैसे कैच किया, किसी को मालूम था पहले कि सबके अंगूठे अलग अलग हैं, सबके फुटप्रिंट और सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। मेरा मोबाइल खोल के दिखा दोगे? फिंगरप्रिंट लगा हुआ, फिंगर तुम नहीं खोल सकते। दुनिया में 6 अरब, दुनिया में 8 अरब लोग, दुनिया में 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे। तवज्जो है? 800 करोड़ लोग और 800 करोड़ के 1600 करोड़ अंगूठे और सबके अंगूठों में यहाँ छोटी सी जगह में जो निशान है वो सबके अलग अलग हैं। तवज्जो है? ये लोगों ने पकड़ा, साइंस ने पकड़ा, हजरत कब पकड़ा? नबी से पहले ये क्या पकड़ते जनाब वाला? इल्म था, इल्म फैला हुआ ही नहीं।
सकता। ये मेरे नबी का कमाल है। आज जनाब वाला ऐसी ऐसी चीज पकड़ ली जनाब वाला, अल्लाह ने ये इल्माम किया। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, अल्लाह फरमाता अल्लामल इंसान, इंसानों में किया, मानव समाज में किया। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, अल्लाह सबका अल्लाह है, सबका साथ सबका विकास। तवज्जो है, सबका साथ सबका। किसी मौके पे फिर बात करेंगे, आज इतना कहेंगे कि नबी से सच्ची मोहब्बत करो, सुन्नी ही रहो, सुन्नी ही मरो, सुन्नी ही जियो, नबी के गुलाम से ही मोहब्बत करो, वफादार बनोगे, वफादार रहोगे, वफादार जाओगे दुनिया से, इंशाअल्लाह अंजाम अच्छा होगा। इस दुनिया से सबको जाना है, मगर वफादार बन के ही जाना। और तुम जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों से ही दोस्ती करना, मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में ही जनाब वाला दुनिया में जीना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कारी शकील ने, कारी इंतजार ने, इस गांव वालों ने, और क्या नाम है उनका,